बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया सूफिया बिल आखिर तैयब उर्दुगान का जो वादा था, जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी कि जब मैं इक़्तिदार में आया तो मैं आया सूफिया मस्जिद को मैं तब्दील कर दूंगा, तो उन्होंने अपने वादे की तकमील की। लेकिन आपको याद होगा कि ये पहले एक चर्च था और वहाँ के जो हसाई थे, वहाँ के जो क्रिश्चियन थे, वहाँ के जो सलीबियन थे, उनका ख्याल था कि कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता और जो भी इस चर्च के अंदर पनाह लेगा वो महफूज होगा, और कोई आसमान से कोई फरिश्ता आएगा या आसमान से कोई बलाएँ आएंगी, जो भी हम पर हमला करेगा तो वो उन बलाएँ जो उनसी हैं वो उनको मार डालेंगी। लेकिन 1453 के अंदर 1453 के अंदर जब सुल्तान फातिहा ने जब इस कस्तंतुनिया के ऊपर हमला किया तो उन्होंने तमाम जो उनसे थे अपने दुश्मनों को मार डाला। लेकिन जो फैमिलीज़ थीं जिन्होंने पनाह ली हुई थी, वहाँ पर एक ऐलान किया कि जो भी चुपचाप और ख़ामोशी से यहाँ से चला जाएगा वो महफूज होगा, अदरवाइज़ हम सबको यहाँ पर मार डालेंगे। तो जितनी भी वहाँ पर असाइयत की फैमिली थी, जितने भी सलीबी लोग थे, वो इज़्ज़त के साथ उस जगह को छोड़ गए और बिल आखिर कस्तंतुनिया का जो इलाका था वहाँ पर सारे के सारे मुसलमान आबाद हो गए। फिर 1935 के अंदर अतातुर्क, जिसको हम मुस्तफ़ा कमाल भी कहा करते हैं, उसने इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। और क्योंकि अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल जो सा है ये एक लिबरल शख्स था और ये पहला प्रेसिडेंट था तुर्की का, इसने यूरोप की जो कल्चर था उसको तुर्कियों के कल्चर के अंदर तब्दील करने की भरपूर कोशिश की। और आज आप देख सकते हैं कि तुर्की के जितने भी लोग हैं सारे लिबरल हैं। अब बात ये है कि तैयब उर्दुगान ने जो अपनी कैंपेन में वादा किया था वो पूरा तो कर दिया, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तैयब उर्दुगान ने कहा था कि ये जो म्यूज़ियम है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन गई है आया सूफिया, उसके सामने एक मस्जिद थी जिसको ब्लू मॉस्क का नाम दिया जाता है। तैयब उर्दुगान ने कहा कि अगर ये ब्लू मस्जिद को मुसलमान नमाजी भर देंगे, यानी कि यहाँ पर 65,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, तो 65,000 लोग अगर इस मस्जिद को नमाजियों से भर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं ये म्यूज़ियम को मैं मॉस्क में तब्दील कर दूँगा। तो मुसलमानों के अंदर जोश आया और उनका ईमान जागा और उन्होंने ब्लू मस्जिद को 65,000 नमाजियों से भर दी और बिल आखिर तैयब उर्दुगान ने अपने वादे की तकमील की। अब ये यूरोप लॉबी है, ये जो आपकी यहूदी लॉबी है, ये जो कहते हैं कि ये तैयब उर्दुगान ने ठीक नहीं किया, क्या तुम लोगों ने ठीक किया था ये काम? जब स्पेन के अंदर 3,000 मॉस्क को चर्च में तब्दील कर दिया और हमारे आबाओ अजदाद की किताबों को दरिया नील के अंदर बहा दिया और कुछ किताबें तुम अपने साथ ले गए, क्या ये तुमने ठीक किया था? मैं उस वाक़े की भी मज़म्मत करता हूँ। आज लंदन के अंदर 500 चर्च मस्जिद में तब्दील हो चुके हैं। कितने? 500 चर्च मस्जिद में तकसीम हो चुके हैं और वहाँ के जितने भी मुसलमान थे उन्होंने वो चर्च की जगह ख़रीद ली, क्योंकि वहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की थी, तो उन्होंने वो जगह ख़रीद कर वहाँ पर उस चर्च को उन्होंने मॉस्क में तब्दील कर दिया। तो 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर एक बाबरी मस्जिद को नहीं बचा सके। आज तैयब उर्दुगान ने मुझे ऐलान करके मॉस्क में तब्दील कर दिया है चर्च को, म्यूज़ियम को। आज ये तमाम मुसलमानों के लिए एक सबक है कि अगर आपका ईमान ताज़ा है, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, तो इंशाअल्लाह ताला नुसरत भी आप ही को मिलेगी। क्या कुरान के वो अल्फाज याद नहीं हैं? अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर तुम 20 लोग होगे तो 100 पर हैवी होगे, और अगर तुम 100 होगे तो 2,000 लोगों पे हैवी होगे। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमान की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईमान की कमज़ोरी की वजह से आज यहूदी लॉबी हम पर गालिब है। अभी भी टाइम है, हम मुसलमान एक हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी चर्च स्पेन के अंदर बने हैं ये दोबारा मॉस्क में तब्दील हो जाएंगे, मस्जिद में,
تبدیل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طرح طیب اردگان پوری اسلامی سلطنت، پوری اسلامی امت محمدیہ کے اندر ایک ہیرو کی حیثیت انہوں نے دی ہے، انشاءاللہ تعالی ایک دن پاکستان میں بھی ہمیں ایک ایسا لیڈر ملے گا جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا بو بالا کرے گا۔ آئے ہم مل کر طیب اردگان کے اس کام کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کریں۔ اجازت دیجیے، آپ کا بھائی عثمان قاسم فرام میرینوسا ویلفیئر فاؤنڈیشن۔